हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज है 11th ऑफ दिसंबर, तो हम लोगों ने ना शिरडी के दर्शन कर लिए, द्वारका माई, और यहाँ सब जगह हम लोगों ने घूम लिया। बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज फ़ोन हमारे होटल रूम में ही रखने पड़े थे। और फिर हम लोग मतलब एक ट्रैवल्स थी, छोटी वाली ट्रैवल्स जो होती है ना, वो हम लोगों ने हायर किया था। उसके बाद हम गए थे सिग्नापुर, तो शनि मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उसी दिन सेम डे को ही हम लोगों ने शिरडी दर्शन किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आई थिंक 10 बजे के आसपास हम सिग्नापुर के लिए निकल गए थे शनि मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही एंट्री हमने ली, वहाँ पे उसके पहले ना मतलब पाँव वाँव वॉश करना होता। और बस में ट्रैवल्स वाले जो है ना, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो जितना लूट सके ना, वो लूटने के लिए जितना भी जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको भाषण सुनाएंगे। बट सी, ये सब ट्रैप में मत आना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब ट्रैप में मत आना। आपको अगर सिंपल दर्शन करना है ना, सीधे सीधे आप मंदिर की तरफ चल पड़ो, जो हम लोगों ने किया। तो बस हम लोगों ने मंदिर में एंट्री ली। और ये सब पंडित और ये सब के चक्कर में मत ही पड़ना, बिकॉज वो भाड़ा जो मतलब बस का ट्रैवल्स का जो अलावेंस है उस वो तो कम ही होते हैं। 200 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने लिया था, एज पर सीट। आप कितनी सीट ले रहे हो उस हिसाब से। बट जब अगर मतलब आप बस में एक बार बैठ जाओ, उसके बाद वो यहाँ वहाँ रोकेंगे और उसके बाद ये भरना है वो भरना, इस तरह के बहुत सारे पैतरे होते हैं। उसमें मत फंसना, ये सब ट्रैप होता है उन लोग का कि यहाँ पे पैसे भरवाओ, ये पैसे भरवाओ, ऐसा सब होता है। तो वो सब मत करना, सीधा सीधा सिंपल अंदर मंदिर में चले जाना। तो बस ये हम एक लंबी सी लाइन थी, क्यू था, बस उसको हम लोग फॉलो करते गए। और वहाँ पे लंबी लाइन थी। और नॉर्मल अगर आप दर्शन कर रहे हो ना, नॉर्मल लाइन में ही दर्शन करो, वीआईपी दर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो भी भगवान आपकी सुनने ही वाले हैं। तो वहाँ पे जो आपको स्तूपा दिख रहा है ना, वो शनि मंदिर है। वहाँ पे काला कपड़ा चढ़ाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। फ्रैंकली वहाँ पे तेल वगैरह डालना होता था, तो वो मेरे भाई ने डाल दिया था। बस ये वाला जो स्तूपा दिख रहा है वो। उसके बाद वहाँ से तेल वगैरह डाल के फिर हम लाइन से अंदर गए। और यहाँ पे एक बहुत लंबा सा पाथवे था, तो वहाँ पे प्रसाद के काउंटर बने हुए थे। और यहाँ पे ना नारियल के एक बर्फी जैसी मिलती है। पहले तो वो बहुत कम थी, पर अब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गई, मतलब 20 रुपीज़ का वो पड़ता है, बट अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। तो मैंने वो सब प्रसाद लिया क्योंकि मुझे वापस वलसाड़ आके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था। और यहाँ पे ना हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई थी, बहुत सारी, तो मैं एक आधी अटैच कर दूंगी यहाँ की। और बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड था वहाँ पे। और फिर हम वहाँ से डायरेक्टली निकल गए। और मेरी बैटरी फ़ोन की डिस्चार्ज थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बट हाँ, फिर हम वापस वही बस में बैठ गए थे और फिर हम निकल गए थे वापस शिरडी के लिए। और बीच में ना मतलब हम लोग उतर गए थे और लंगड़ में हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम ये देखने चले आए थे शिरडी में। मतलब वहाँ पे अंदर में ही एक बहुत अच्छा सा ग्राउंड है, वहाँ पे ना ये शिरडी का मतलब बहुत ही फेमस ये स्टैचू है। बहुत सारे जन आए थे वहाँ पे। उसके बाद हम डिनर करने निकल गए थे और बीच में ना ये सब स्तूपा जहाँ जहाँ पे आ रही थी ना लाइटिंग वाली, तो आशी को फ़ोटो खिंचवानी थी और मोटू को भी, तो बस वो लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। और फिर ना हमने डिनर किया और वापस होटल चले गए थे। और आज है नेक्स्ट डे, हम आए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और ये सब ना हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम करवा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने सबने मतलब ये तिलक वगैरह लगवाया था। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है ना, क्यूट सा गोलू मोलू, वो सबको तिलक लगा रहा था, बोल रहा था अरे लगवा लो दीदी, ऐसे करके मैं इतने में लगवा दूंगा, और ऐसा सब चल रहा था। तो बस हम सब ने वहाँ पे ये तिलक लगाया और उसके बाद हम बढ़ गए थे आगे की तरफ। सी, हम लोगों ने ना प्रसाद नहीं लिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है शिरडी में बहुत सारे जन ऐसे थे ना कि प्रसाद ले रहे थे और उसके बाद वो वेस्ट जा रहा था, मतलब अंदर कुछ भी नहीं लेने दे रहे थे। तो बहुत लोग ऐसा हो गया ना कि हाँ प्रसाद ले लो ये वो, पर अंदर कुछ जब चढ़ाने नहीं देते हैं तो वहाँ पे प्रसाद लेके और फिर वो लोग बाहर ही जमा करवा लेते हैं। और एग्जिट तो आप बाहर दूसरे तरफ से लेते हो, फिर फालतू का क्यों ये सब लेना था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इस वजह से हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं लिया, ओनली फूल लिए थे, क्योंकि शिरडी में तो कुछ भी नहीं चढ़ाने देते। पर यहाँ पे हमको पता चला कि कैमरा भी आप लेके जा सकते हो अंदर में, और फोटो वगैरह भी ले सकते हो। और दूसरी बात ये थी कि जो भी चढ़ाना हो वो अपने आप से चढ़ा भी सकते हो।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो वहाँ पे मैंने फुल ऑन व्लॉगिंग की थी, पूरा रिकॉर्ड किया था, शूट किया था, बिकॉज मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही थी। ये महाराष्ट्र साइड में ना, मतलब ये मेरा आई थिंक फर्स्ट टाइम ही था। एक बार 2019 में मैं शायद गई थी वहाँ पे, और शिरडी आई थी वापस, और अब ये सेकेंड टाइम आई हूँ। और ये ना मतलब हम लोग अंदर वहाँ पे लाइन में जा रहे थे, और उसके बाद आशी ने बोला दी मुझे पॉटी आ रही है। तो मैंने बोला थोड़ा देर कंट्रोल कर ले बेटा, फिर हम चलते हैं। बट हमको पता नहीं था कि ये इतना लंबा चलने वाला है। मतलब कि हम जब लाइन में जा रहे थे ना, तो ही हमने देखा, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था, मतलब अंदर जो भी विधि चल रही थी ना, वो सीसीटीवी वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, तो लाइव दर्शन दिखा रहे थे कि अंदर क्या सीन चल रहा है। तो वहाँ पे ना मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग की। और ये जो गाना सुना है ना आपने, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम वृष्टिवर्धनम, तो ये वही वो मंदिर था। और मैं ना फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो बस आशी को पॉटी लगी थी, और इस वजह से हम लोगों को वो पूरा ऑल द वे वहाँ से छोड़ के, मतलब आशी ने बोला मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब चलो। मतलब पूरा वो 1 घंटे का लाइन तोड़ के मैं वापस बाहर आई, उसको पॉटी करवाया, उसके बाद वापस से मतलब एक नई सी वो क्या बोलते हैं टिकट ली। टिकट इन सेंस कि मैंने ना मतलब वीआईपी टिकट ली, बट मुझे जो पाउच मिला था, मतलब जो कूपन मिले थे ना, उस पर डोनेशन बॉक्स लिखा हुआ था कि आपने इतना डोनेट किया है। बट फ्रैंकली वो वीआईपी पास का था, और ये लोग पास मतलब इस तरह से ले रहे थे। तो ये एक चीज़ थी। फिर आशी को मैंने बोला बोल दो यहाँ पे भगवान जी मुझे बुद्धि दो, तो वो वही बोल रही थी। और उसके बाद फिर हम अंदर फाइनली मंदिर में गए। काफ़ी सुंदर सा ये मतलब कि जो शैंडलियर लगाया हुआ था, काफ़ी सुंदर था। मतलब क्या चीज़ थी वो एग्जैक्टली दिख नहीं रही थी, बट हाँ काफ़ी सुंदर लग रहा था। और एक बहुत हॉलो टाइप का कुछ था अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो एकदम प्लेन था बट काफ़ी सुंदर लग रहा था। ओनली बीच में ये शैंडलियर लगवाया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एट दी एंड मतलब एक चीज़ थी कि जो नॉर्मल लोग आ रहे थे उनको 2-3 घंटे लग रहे थे, और जो वीआईपी वाले थे ना, मतलब सो कॉल्ड हम, उनका आधे घंटे में ही हो जा रहा था। और आज हम हैं नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ पे हम दर्शन करने आए थे। बट द थिंग इज आशी को लूज मोशन हो गया, और हम नॉर्मल एंट्री के बजाय ना मतलब वीआईपी एंट्री करके अंदर आए हैं, इसके वजह से। सो बस इसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी सुबह सुबह, तो बस हम यहाँ पे दर्शन करने आए हुए सी। ये मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। यहाँ से मतलब हम लोग ना अभी लंच वगैरह कंप्लीट करके उसके बाद हम डायरेक्ट वलसाड के लिए निकलने वाले हैं। आज है 12 ऑफ दिसंबर, बट ये व्लॉग थोड़ा लेट जाने वाला है, बिकॉज जहाँ पे भी हम रह रहे उतना मतलब नेट क्लियर चल नहीं रहा, उस वजह से है ना, मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी व्लॉग में, वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब यहाँ से जाने के बाद मैं फाइनली कंप्लीट करूँगी। और हम ना फैमिली से अलग हो चुके हैं, मतलब थोड़ा वो हो गए, मम्मी लोग नॉर्मल लाइन में आ रहे हैं और हम दोनों अलग हो गए थे। तो बस अब निकलने की, वो लोग निकलने का वेट कर रहे हैं, हम निकलते ही बस हम साथ में ज्वाइन होके हम निकलेंगे यहाँ से। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। तुम कहीं पहुंचते नहीं हो, तुम पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल वो रहा है। तो बस एक ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ का शॉर्ट फिल्म जैसा था। और बस हमने वहाँ से एग्ज़िट ली, और थोड़े बहुत प्रसाद हमने बाहर निकलने के बाद लिए, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी कुछ चढ़ाने नहीं देते। तो बस हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद लिया, और उसके बाद ना मैं जा रही थी अपने स्लीपर्स लेने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने स्लीपर्स कहीं और उतारे हुए थे। मम्मी लोगों ने तो दूसरी जगह पे जमा करवाए थे, बट आशिक की वजह से ना मतलब 2-3 मतलब उसी लाइन में मैंने इतनी सारी मतलब कि यहाँ से वहाँ चक्कर लगाए ना, तो इस वजह से मुझे स्लीपर एक जगह पे उतार के रखना पड़ा हड़बड़ाहट में। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे, चप्पल वगैरह हम लोगों ने पहना, अपने स्लीपर्स लिए, और बस वहाँ से हम निकल गए थे।
द थिंग इज कि देखो जहाँ पे खुद से चढ़ाने देते ना वहाँ पे पैसे डालने में भी होता है कि ठीक है आप पैसे डालो अगर ले रहे हो, पर ये लोग ना सामने से बताते नहीं है कि अंदर आपको आप उनको बेचना होता है तो वो बस बोलेंगे आप ले लो। शिरडी में हम लोग को एक भी जगह पे अंदर कुछ भी नहीं ले जाने दिया गया। आप अपने हाथ से चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो बोलते रहते थे, पर सच बोलूं आप कुछ भी मत लेके जाना, बिकॉज अंदर कुछ भी नहीं चढ़ाने देते। अगर शिरडी आप दर्शन करने जा रहे हो ना, एक भी चीज मतलब वहां पे एक सिंगल फूल भी आप लेके नहीं जा सकते हो, तो बेटर है बाहर निकलो, उसके बाद वहां का प्रसाद आप लेके जाओ, जिसको भी बांटना हो आप बांट सकते हो। तो यही है, इसलिए हम लोगों ने पहले कुछ भी नहीं लिया था, बिकॉज इतना सारा सामान ले लो और फिर अंदर लेके नहीं जाने देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। और अगर आपको प्रसाद घर पे ही लेके जाना है तो आप बाहर दर्शन कर लो, निकल लो, उसके बाद आप लेके जाओ। तो बस वो सब किया हम लोगों ने। और मैं ना मतलब इसी रोड में, ये जो रोड आपको दिखा रही हूँ ना, मतलब यहाँ से वहाँ कम से कम मैंने 50 चक्कर लगाए होंगे आशिक के साथ। मतलब यहाँ के लोग ना उतना कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब वो लोग ढंग से कुछ जवाब भी नहीं दे रहे थे। इस वजह से मैं और आशिक दोनों बहुत परेशान हुए थे। तो बस आशिक को मैंने यहाँ पे बिठा दिया कि अब बैठो यहाँ पे आराम से। फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया, बस पकड़े, और बीच में ना मतलब थोड़ी हड़बड़ाहट हो गई थी, नई जगह थी, हमें पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं। तो बस हमें फाइनली हमारी वलसाड वाली बस मिल गई थी, वहाँ से हम लोग बस में बैठ गए थे और उसके बाद निकल पड़े वहाँ के काम। एक्चुअली जब हम लोगों ने वहाँ से रात को मतलब वलसाड से जब हम निकले थे तो रात को निकले थे, तो उतनी ज़्यादा सीनरी तो कुछ दिखाई देती नहीं है रात को, तो मैंने उस समय कुछ नहीं देखा। बट जैसे जैसे शाम हुई ना, कितने डिफरेंट शेड्स ऑफ सन दिखाई दे रहे थे, और जो टर्न हो रही थी ना उस समय, मतलब इतनी खूबसूरत वाली जो वो फीलिंग आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बस मैं ना इंस्टेंट मतलब जो टाइम लैप्स जैसा होता है ना कि ये टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा जैसे डल हो रहा था ना, सनसेट हो रहा था, तो मैं हर एक शेड लेना चाहती थी। तो बस वो ना मैं टाइम पे कैमरा निकाल, बिकॉज बैटरी सेविंग भी करनी थी और सबकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। तो इसी वजह से ना मैं 2-2 सेकंड की क्लिप्स वगैरह निकाल रही थी, और मतलब बस, और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। फिर चंदा मामा निकले तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और बस हम घर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, बट मेरी बैटरी तब तक डेड हो चुकी थी, इसलिए आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सो बस हम लोगों का ये 2 दिन का शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप था। वी एंजॉयड अ लॉट, और इस तरह से ना मतलब आप समय की राह मत देखो, कुछ पैसे बचाओ और बस घूमने निकल जाओ फैमिली के साथ। तो यस, आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं। इफ यू रियली लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe to my channel, that is Chetna's Majestic World. We will meet soon in my next one. Till then, bye.